देखिए, बड़ी मुश्किल से और लंबे समय के मांग के बाद, कह लीजिए कि एक दशक से ज्यादा समय के मांग के बाद यूजीसी ने एक अच्छा कानून बनाया था। जिस कानून का उद्देश्य कैंपसेस के अंदर जहां हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो चाहे जातिगत आधार पर या उनको आर्थिक आधार पर या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, किसी भी आधार पर अगर उनके साथ कोई भी व्यक्ति कोई दुर्व्यवहार करता है, गैर बराबरी का माहौल बनाता है, तो उसके खिलाफ वो एक समता समिति बनेगी और उस समता समिति में वो अपनी बात रख सकेगा, जो उस पर एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी। ये बहुत अच्छा था। वैसे बच्चे जो अपने आप को किसी भी मामले में कमजोर समझते हो, हम लोग ये बात जानते हैं कि कैंपसेज में, हम लोग भी कैंपस से निकले हुए लोग, हम लोग जानते हैं कि जाति के आधार पर बहुत सारी प्रताड़नाएं होती रही हैं और पूरा देश इस बात को जानता है। कई सारे उदाहरण इसके हैं, जैसे रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, कई सारे लोग सुसाइड कर लिए व्यवस्था के खिलाफ, और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे उस डिस्क्रिमिनेशन से परेशान होकर के उन लोगों ने कर लिया। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक कानून बना और देश भर में गैर बराबरी के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ऐसे कानून बनते रहे हैं। और जब भी कानून बना है, कुछ खास तबका के द्वारा उसका विरोध भी किया जाता रहा है। लेकिन हमने देखा कि इस बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस तरीके से टिप्पणी इस पूरे कानून पर किया, वो निश्चित तौर पे हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत हतप्रभ करने वाला था। हम लोग समझते थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यूजीसी बिल के समर्थन में होगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वो भारतीय संविधान को दुरुस्त कर सके। और भारतीय संविधान ने ही ये दिशा दी है कि जब भी गैर बराबरी जहां भी हो, उसके खिलाफ कानून बनाए जाएंगे। जैसे SC/ST उत्पीड़न का कानून है, रिजर्वेशन का कानून है, मंडल आयोग भी बना। तो कई सारे ऐसे हिंसा अत्याचार निवारण कानून इस देश के अंदर पहले से लागू हैं। उसी तरीके से ये भी एक कानून था। लेकिन कुछ लोग जो जबरदस्ती इसका जो विरोध करने पर तुले हुए हैं, कुछ लोग जो जबरदस्ती जो है इस कानून को डिस्टर्ब करने में जो लोग लगे हुए हैं, उनकी बातें सुन करके, उनका तर्क सुन करके इस तरीके से फैसला लेना कहीं से उचित नहीं है। इस कमेटी में सर तो सिर्फ SC/ST OBC समाज के ही बच्चे रहेंगे, इसका मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको सवर्ण समाज के लोग ही उसके साथ जातिवाद नहीं, आपको ये किसने कहा? उद्देश्य में लिखा हुआ है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनको भी ये कानून प्रोटेक्ट करता है। तो EWS कौन है? वो तो अब सामान्य जाति के ही लोग हैं। तो ये कानून सामान्य जाति के खिलाफ कैसे हुआ, तो पूछना चाहते हैं। सवर्ण के खिलाफ किसी के कहने से हो जाएगा? कमेटी का जो यूजीसी ने जो लागू किया है, जो भारत के गैजेट में प्रकाशित हुआ है, उसका लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, उसका उद्देश्य पढ़िए। उस उद्देश्य में स्पष्ट लिखा है कि यह कानून इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि सवर्ण समाज के लोग बिना पढ़े हुए उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो सब लोग अपने ही समाज और जाति के कमजोर लोगों के खिलाफ भी हैं। क्योंकि सामान्य जाति के भी कमजोर लोग, होता है ना, कई बार किसी गरीब को खराब कपड़ा पहनने पर कोई टिप्पणी कर देता है, या कोई बोल देता है, या कोई अपमानजनक उनके साथ व्यवहार करता है, तो किसी भी जाति की हो, उनके ऊपर एक्शन होगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगा। ऊपर से जेंडर भी, महिलाएं तो सभी जातियों की एक समान है। वो चाहे किसी भी जाति की महिला हो, उनके साथ भी किसी प्रकार का अपमान या अत्याचार होता है, तो उसको भी ये कानून प्रोटेक्ट करेगा। तो 50% तो महिलाएं ऐसे ही प्रोटेक्टेबल हो गई, वो चाहे किसी भी जाति की हो, सामान्य जाति की हो या पिछड़ी जाति की हो या शेड्यूल कास्ट की हो, किसी भी जाति की महिलाएं हो, वो सब प्रोटेक्टेड है। और EWS भी प्रोटेक्टेड है। तो बचते कितने लोग हैं? 1-2% लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं कि उनको अत्याचार करने का खुला छूट दे दिया जाए? बिल्कुल नहीं। अत्याचार के खिलाफ हमेशा ही कानून बनते रहे। सती प्रथा के खिलाफ कानून बना इस देश के अंदर, उस समय भी लोगों ने विरोध किया कि सती होना हमारा ऐतिहासिक परंपरा। बाल विवाह के खिलाफ कानून बना, तब भी लोगों ने विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह पर कानून बना, तब भी लोगों ने किया। तो जब भी सुधारवादी कानून बनते हैं, तब कुछ तबके आकर के उसका विरोध करते हैं। ये कहीं से भी जायज नहीं है। इसलिए हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि कैंपस डेमोक्रेसी के लिए, कैंपस में लोकतंत्र के लिए और कैंपस के अंदर कमजोर वर्ग के बच्चों के मजबूती के लिए ये बिल बहुत आवश्यक है। इसलिए इस बिल को लागू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग कहना चाहेंगे, माननीय न्यायाधीश महोदय से भी कहना चाहेंगे, और अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहेंगे कि 1-8% के लोगों के द्वारा भड़काए हुए बातों में नहीं आने की आवश्यकता है। सवाल सुनिए, 1-2% आप कह रहे हैं कि 1-2% के लोगों को विरोध करने से, मात्र 2-3 दिन के विरोध करने से सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देती है। किसानों के खिलाफ में अगर कोई कानून आता है तो लोग कई महीने, कई वर्षों, नहीं, आप लोग तो देख रहे हैं ना भाई, यहाँ पर CAA का कानून पास हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। किसान आंदोलन पास हुआ, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। SIR हुआ, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। NRC हुआ, उस पर संज्ञान। कई सारे कानून बने जिसके खिलाफ हजारों लाखों लोग सड़क पर उतरे, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। और ये ऐसा कानून
जो साफ तौर पर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है, इसके खिलाफ इतने लोग इकट्ठा हो गए, निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की उम्मीद करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, मीडिया स्वतंत्र हो, विधायिका स्वतंत्र हो, कार्यपालिका स्वतंत्र हो, ताकि इस देश में संविधान की जो मूल अवधारणा है उसको सही तरीके से लागू की जा सके। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूजीसी कानून एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है। नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा तो मोदी जी के लिए है। मोदी जी पहले यूजीसी बिल लाए और उन्होंने पिछड़ों को, दलितों को, कमजोर लोगों को खुश कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में उनके सॉलिसिटर जनरल जाकर के केस हार गए। उसी तरीके से बिहार में एक समय में जब विधानसभा में महागठबंधन की सरकार थी, हमने जनगणना करवा करके 65% रिजर्वेशन प्रस्ताव को पास करने का काम किया। उसमें बीजेपी ने हाउस में समर्थन किया और बाहर जाकर के कोर्ट में नीतीश कुमार जी का अटॉर्नी जनरल केस हार गया। तो वो ऐसे ही करते हैं, उनके दिखाने के दांत और खाने के दांत और। क्या उम्मीद है सर कि ये लागू होगा यूजीसी कानून? एकदम लागू। हम लोग लगे हुए हैं, हमने तो आज शुरुआत किया है, पूरे देश भर के लोग इसके लिए लड़ेंगे, बिल्कुल लागू होगा।